ये करते हैं वहाँ पर छोटे छोटे, और प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस एक प्रोटोकॉल, देखिए जो मैंने कहा था, अब इससे नॉक ऑन करके पूछा जा रहा है और ये गेट अब खोले गए थोड़ी देर, बस ये सेकंड्स की बात है। और रत्नेश, किसकी मदद से गेट्स खोले जा रहे हैं? इससे पहले जो है वो ऐसा भी लग रहा था कि एक टॉवल से क्लीन भी किया जा रहा था गेट। तो जो जो कुछ उसमें वहाँ पे लग चुका होता है, जो रिमेन्स होते हैं जहाँ वो लैंड करता है, वहाँ पर उसमें गेट्स पर लगे होते हैं, उसमें तमाम सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो निकलते टाइम कहीं टच ना हो जाए, और जो जो एटमॉस्फेयर, जो जिस सर्कमस्टेंसेज में वो इस स्टेज से आए हैं उस पर कोई चेंजेस ना आए, वो इस वजह से किए जाते हैं, जिससे वो सुरक्षित बगैर कुछ टच किए हुए एकदम आइसोलेशन में और निकल सके, इससे सारी ट्रेनिंग की जाती है की तरफ जाता है। और टेक्निक को कई सारे चेंजेस महसूस करने पड़ते हैं। तो कई बार ये होता है कि खुद खड़े होने की स्थिति में नहीं होते तो सहारा देकर लाया जाता है, इसीलिए स्ट्रेचर्स लाए जाते हैं जिससे उनको आराम से ले जाया जाता है। ठीक है, और देखिए रत्नेश जी, अब दरवाजे खुल चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में वो पल सामने आने वाला है। शुभांशु अपनी पूरी टीम के साथ इस कैप्सूल से निकलने वाले, और जाहिर तौर पर शुभांशु को ये समझते हैं कि आज भारतवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका जो वो पहली प्रतिक्रिया होगी। पहले कौन निकलता है, पहले कौन निकलता है? खैर शुभांशु भी पहले या दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे, तो 5 है वहाँ पर, 4 शुभांशु और शुभांशु 1 है और 4 और हैं जी। तो निकलते हैं। फिर उस समय देखिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है और सबकी तरफ से कोई बधाइयों का। शुभांशु की अगर अंतरिक्ष में जाने के पहले उसकी तस्वीर और उसके जो कैप्सूल से निकलने के बाद उसके चेहरे में दोनों तुलना करेंगे, आप उनके चेहरे में सुजन पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर उनके चेहरे में रक्तचाप जो है हमारे शरीर में धरती पर नीचे की तरफ होता है, और स्पेस में क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो ज़्यादातर रक्त पूरे शरीर में इवनली स्प्रेड होता है, और चेहरे में उसका पूरा के पूरा छाप छोड़ जाता है। तो उसका सूजन वाली एक चेहरा आप उसमें देख सकते हैं। प्लस अपने आप 18 दिन मांसपेशियों की पूरे के पूरे इस्तेमाल नहीं होने के कारण, उनकी कार्यक्षमता कम होने के कारण सीधा खड़ा होने में भी, अपना बैलेंस बनाने में भी उनको दिक्कतें हो सकती हैं। वो हम अभी इसी में देख पाएंगे कि जब वो अपने कैप्सूल से निकल कर आएंगे तो बिना सहारे वो चल नहीं पाएंगे कुछ देर तक। अच्छा, ये भी उनको देखना पड़ेगा। अभी ये कैप्सूल के अंदर इन्हें डी हार्नेसिंग किया जाता है, क्योंकि कैप्सूल में उनके सीट बेल्ट, कई सारे सीट बेल्ट उनको कैप्सूल में एक सेफ्टी प्रदान करते हैं, उनको जकड़ के रखते हैं अपने कैप्सूल के बॉडी के साथ। तो वो डी हार्नेसिंग भी वो स्पेस में रहने के कारण, गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद, के अंदर आने के बाद वो डी हार्नेसिंग भी खुद करना काफी मुश्किल होता है। जैसे प्लेन में हम उतरते वक्त अपनी सेफ्टी बेल्ट खुद उतारते हैं, तो स्पेस से आने के बाद डी हार्नेसिंग अपने आप ये सारे बेल्ट निकालना वो भी एक मुश्किल भरा काम होता है। सहयोगी जो है उनको सपोर्ट करके कुछ कदम तक उन्हें ये हम देख पा रहे हैं। वो अभी भी अपने सीट से हटे हुए नहीं है, अपनी सीट पर बैठे हुए हैं जी। और जब तक उन्हें वो सहारा नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपने सीट से अपने कदमों पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं कि जब वो धरती पर कदम रखेंगे तो शायद वो उस वक्त ग्रेविटी का को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी। बिल्कुल जीरो ग्रेविटी, और मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां उतनी उस हिसाब से स्पेस स्टेशन में काम नहीं करता है। 18 दिन तक ये काम नहीं किया है, तो वो मांसपेशियां उस एफिशिएंसी में वापस आने के लिए उन्हें कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिनों के समय चाहिए, जिसे आप रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और खान पान में तब्दीलियां, ये सारे जी काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
तो लगातार देखिए हम तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ही पलों में शुभांशु शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ, जो 4 क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं। और जिस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट्स, एक बड़ा पैनल न्यूज़ 24 के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 0 ग्रेविटी रहती है, यानी कि जब शुभांशु और उनकी टीम धरती पर पहला कदम रखेगी तो वो महसूस कर पाएंगे कि वो धरती पर पहुंच चुके हैं। और उस वक्त जो है वो खुद से चल भी नहीं सकते, यानी कि एक कोई इंसान जो है वो उनके साथ रहेगा जो उनका सहारा इस वक्त बन सकता है। और लगातार इस वक्त वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला किसी भी वक्त जो है वो इस कैप्सूल से निकलने वाले हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये इस वक्त जो लगातार पार करने के बाद कई सारे उसमें से कुछ तो होंगे तो चल सकने की स्थिति में होंगे, अभी जब बाहर निकलेंगे। कुछ होंगे तो इनको तुरंत स्ट्रेचर की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा वेट करिए, पास जैसे इतना 2-4 मिनट और तभी बाहर। और शुभांशु जिस तरीके से पृथ्वी की जो तस्वीरें हैं वो भी साझा कर रहे थे इस 18 दिन की यात्रा में, एक बहुत ही खूबसूरत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 360 डिग्री व्यू वाली एक बे विंडो है, वो बहुत ही खूबसूरत रत्नेश जी नजर आ रही थी जहाँ से वो तस्वीरें ले रहे थे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ जो इससे ऐड करने वाला, अगर आप स्पेस स्टेशन पर हैं तो ये कम से कम 7 या 8 कर रही है सिर्फ विंडो को, जो डोर है वहाँ से अर्थ का नज़ारा ही नहीं, सभी चीज़ों का नज़ारा वहाँ पर बहुत बढ़िया दिखता है। बहुत देखिए, पहले अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है और देखने वाली बात यह है कि ये कौन है, शुभांशु है या कोई और। जी बिल्कुल, वो लम्हा बेहद करीब, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए अब तमाम जो चेक्स हैं वो किए जा चुके हैं और ये पहला अंतरिक्ष यात्री निकल चुका है। देखिए, ये जो 4 क्रू मेंबर्स की टीम है उसमें से अब ये पहली यात्री जो है वो अपने पैरों पर चल के गई, यानी आपलक थोड़ी सी सहारा भी दूसरों का मिला, तो स्ट्रेचर पर नहीं गई, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उनमें कोई खास परेशानियां नहीं। अब दूसरे अंतरिक्ष यात्री को निकाला जा रहा है, यहाँ देखिए ये शुभांशु आ गए शुभांशु शुक्ला का धरती पर स्वागत। यहाँ पर देखिए भारत का गर्व, आ गए हैं शुभांशु शुक्ला बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत वेव करते हुए। शुभांशु शुक्ला सुरक्षित हम सबके सामने। मैंने जैसे कहा था, कुछ उनके मेटाबॉलिक फर्क पड़ते हैं बॉडी में, उसकी वजह से चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि पैगी विस्टन भी अपने पैरों पर गई और शुभांशु शुक्ला वो भी अपने पैरों पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी जो बाकी के 4 है उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। शुभांशु को आप कोई शिफ्ट में बने एक आइसोलेशन वार्ड पे ले जाया जाएगा, जहाँ थोड़ी देर वहाँ वेट किया जाएगा। शिफ्ट फिर ये तट पर आएगा, अपने समुद्र फ्लोरिडा का सैन डिएगो का जो तट है वहाँ पर, और वहाँ से फिर वो अपना ह्यूस्टन के लिए, चाहे वो चॉपर के जरिए आर्मी के, यूएस आर्मी के, या फिर बाई प्लेन, वो भी आर्मी का ही होगा, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और फिर वहाँ से फिर जो उसका अगला कदम हो, जैसे आपने देखा। और रत्नेश जी, एक चीज यहाँ पर महसूस की, तमाम देशवासियों ने भी महसूस